हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों की दरिद्रता कभी भी नहीं जाती है। उनके यहाँ से गरीबी जाने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसा क्यों? कहते हैं औरत घर की लक्ष्मी होती है। अगर लक्ष्मी ही घर के बड़े बूढ़ों की बात ना माने, उनके बताए हुए रास्ते पे ना चले, तो घर में दरिद्रता जरूर आएगी। कर मुंह बनाते हैं, अरे आ गए अब चाय बनानी पड़ेगी, अरे अब गिलास खराब हो जाएगा, इनको पानी देना पड़ेगा। सबसे जल्दी असर इसी बात का पड़ता है, क्योंकि अतिथि दे परिवार का हर सदस्य ध्यान दे। क्या? जैसे कि हमारे घर में अतिथि आते हैं, हम लोग अतिथि को देखकर मुंह बनाते हैं, अरे आ गए अब चाय बनानी पड़ेगी, अरे अब गिलास खराब हो जाएगा, इनको पानी देना पड़ेगा। सबसे जल्दी असर इसी बात का पड़ता है, क्योंकि अतिथि देवो भवा। पहले आपने देखा था मकान के दरवाजे में नेम प्लेट लगी रहती थी, अतिथि देवो भवा। अब क्या लगा रहता है? कुत्ते से सावधान, आप कैमरे की कैद में हैं। भाई क्या करे, जमाना ऐसा चल रहा है तो कैमरा भी लगवाना पड़ा और कुत्तों को भी पालना पड़ा। वो बात एक अलग है, ये बात एक अलग है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। अतिथि जब आते हैं तो हम उनको अगर एक गिलास पानी दें तो बड़े अच्छे मन से दें कि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जब वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो अपने आप परमात्मा आपको आशीर्वाद दे देगा। फलो फूलो आगे बढ़ो। अब जब आप मेहमान को ही देखकर मुंह बनाएंगी, बाहर कमरे में नहीं आएंगी, ऐसा उनके साथ करेंगी, तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? उनको कैसा फील होगा? कैसे समय निकाल कर कोई आपके घर में आता है? अब आप अगर ऐसा बिहेव करेंगे किसी के साथ, वो दोबारा आपके घर कभी नहीं आएगा। माना लक्ष्मी आपके घर दोबारा कभी नहीं आएगी। इसलिए अतिथि कोई भी हो, मायके पक्ष से हो, ससुराल पक्ष से हो, किसी भी पक्ष से हो, उसका स्वागत, वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जब हम अतिथि को खिलाएं पिलाएं, जब उसको दें, तो जो जूठे बर्तन होते हैं, गिलास है, बर्तन है, तो जब हम उसको किचन में रखने जाते हैं, जितनी देर से धोते हैं उतनी ही बरकत घर में होती है। और हम जो अपने खाए हुए बर्तन रख देते हैं मांजने के लिए, रात में धोते नहीं हैं, किचन में पड़े रहते हैं, उससे हमारे घर में दरिद्रता तुरंत आती है, देर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि अतिथि भगवान है, उससे आपके घर में बरकत होगी। और आपके खाए हुए बर्तनों से, जूठे रखे से कभी बरकत नहीं होगी, बल्कि आपके घर में दरिद्रता वास करेगी, जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेगी। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, भगोना मिला, कढ़ैया मिली, तवा मिला, जो भी मिला उसको खा जाते हैं। खाने से मतलब है, खाना बनाया, काम करा, गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, वो रखी है, सब्जी निकाल ली, कढ़ाई रखी है, रोटी सेकने के बाद तवा पड़ा है तो पड़ा है, तवे को भी नहीं हटाया। आप ये देखिए, हर जगह बताया जाता है, सबको मालूम है कि गैस के ऊपर से तवा हटा लेना चाहिए, कढ़ाई हटा लेनी चाहिए, किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। किचन में ऐसी कौन सी चीज़ रखें, कौन सी ना रखें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता ना आए, ये सब हमको सोचना चाहिए। ये कौन सोचेगा? घर की लक्ष्मी सोचेगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी सर्वगुण संपन्न होती है। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, आप अगर धर्म पत्नी से बोलेंगे, वो आपको निकाल के कहीं ना कहीं से देगी। इसको बोलते हैं लक्ष्मी। और घर की लक्ष्मी देहरी के बीच में बैठ जाए, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं बतियाए, तो दरिद्रता का वास, माना लक्ष्मी आएगी वहीं से वापस चली जाएगी, आपके अंदर नहीं आएगी। ऐसा कोई काम ना करें कि लक्ष्मी को आपके घर से जाना पड़े, फिर लक्ष्मी जाएगी तो उनकी बहन दरिद्रता आ जाएगी। आप अपनी झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते समय सुबह बोलिए कि मेरे घर से दरिद्रता जाए, मेरे घर से बीमारी जाए, हमारे घर में अच्छे अच्छे काम हो, बच्चे की शादी ब्याह हो, अच्छे अच्छे विचार सुबह झाड़ू लगाते हुए रखिए। और झाड़ू बड़े खुशी मन से एक जगह बनाएं जहाँ झाड़ू को रखें। झाड़ू को बेड के नीचे ना फेंकें, किचन में ना रखें, बिल्कुल भी किचन में ना रखें। जब आप नई झाड़ू लाएं
तो मंगलवार या रविवार को लाएं और उसको लगाएं। आप कब लगाएंगे? आप शनिवार को। जब लगाएं पूजा पाठ करके, जैसे अपने भाई को धागा बांधते हैं ना, वैसे ही झाड़ू में लाल रंग का धागा बांधें, क्योंकि माता रानी खुश हो जाएंगी। आपको मालूम है ना, झाड़ू में वास, कहाँ कहाँ माता रानी का वास है हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें मालूम है वो तो हमें करना चाहिए। जैसे कि गुसल खाने में खाली बाल्टियां नहीं रखनी चाहिए, सबको मालूम है। लैट्रिन के अंदर खाली डब्बे नहीं रखने चाहिए, सबको। मेन गेट है वहाँ खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, सबको मालूम है। मेन गेट के सामने भरकर बाल्टी रखनी चाहिए, ये सबको मालूम है। तो फ्रेंड, छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत तरक्की लाती हैं। जब किसी एक की तरक्की होती है तो पूरे घर की तरक्की हो जाती है। कौन चाहता है हमारे घर में दरिद्रता है? सभी चाहते हैं मैं धनवान बनूं, खूब पैसे कमाऊं, ऊपर तक जाऊं, सबकी तरह मैं भी मकान गाड़ी सब कुछ लूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत हम ही करेंगे ना। सुबह जल्दी उठना है, उठ के चाय बनानी है, झाड़ू लगानी है, पतिदेव को चाय देनी है। सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किचकिच नहीं करना है, क्योंकि सुबह का समय ही ब्रह्म मुहूर्त में ही लक्ष्मी आती हैं। और आप, सूरज निकल आया है, आप सो रहे हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, आपकी सासू माँ बिस्तर पे पड़ी हैं, सोच रही हैं बहू मेरी आए, हमको एक कप चाय दे। तो जमाना तो उल्टा हो गया है, अब खुद चाय सास लेके जाएगी, ये गलत है। इससे भी घर में दरिद्रता आती है। सासू माँ बड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ी है घर की, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको चाय देनी चाहिए। जिसमें जब आप सासू माँ के सामने सुबह चाय लेके जाएंगी तो वो कहेंगी खुश रहो बेटा। आप अक्सर ऐसा काम करिएगा कि आपको सब लोग बोलें खुश रहो बेटा। अगर आपको किसी से चिढ़ है, नफरत है, फिर भी आप झुक कर उनके पैर छू लीजिएगा। बदले में आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। छोटी छोटी जगह में आशीर्वाद लेना ना भूलें, आशीर्वाद लेते चलें, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी और हमारे बच्चों की तरक्की होगी। किसी से जलन भावना भी नहीं रखनी है, खुश खुश रहना है। दान पुण्य समय समय पे करते रहना है। दान पुण्य ना करने से भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। घर में हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ इकट्ठा करके रख लेते हैं कि कबाड़ी आएगा बेचेंगे, और इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करते हैं। तो हम कबाड़ नहीं इकट्ठा करते हैं, हम राहु को निमंत्रण देते हैं और राहु उस कबाड़ में बैठ जाते हैं। तो जब घर में एक जगह राहु बैठेंगे तो असर पूरे घर पे होगा ना। जैसे कि लाइट चली गई तो पूरे घर की जाएगी ना, तो उसका असर तो सबको होगा। तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिजली का सामान जितना यूज हो उतना लाएं, बाकी ना लाएं, ज़बरदस्ती ला के ना रखें। और कब लाना है कब नहीं लाना है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। घर में फटे पुराने कपड़े हैं उनको हटाना है, फटे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारी तरक्की में बाधक हैं। गाली गलौज नहीं करना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना है कि जिसमें बड़े होकर बच्चे आपको एक गिलास पानी दें, आपका बुढ़ापा संवारें, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। इकट्ठे कर लेते हैं, जो घर में ज़रूरत नहीं होती तो भी आप ले आते हैं और पहनते नहीं हैं, यूज नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप जूते चप्पल रखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जूते चप्पल को हमें शनिवार को उठा के फेंक देना चाहिए। हम बेमतलब में सनीचर इकट्ठा करके रखते हैं घर में। और फ्रेंड्स, जैसे कि गेट है, मेन गेट है और घर के दरवाजे हैं, आप उनको खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें चूं चूं की आवाज़ आती है। तो समय समय पर आप उस पर तेल डालते रहें जिससे उस पर आवाज़ ना आए। फ्रेंड्स, बहुत सारे देवी देवता को अपने मंदिर में रखना ये भी गलत है, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। पूजा करनी है तो केवल एक ही भगवान होने चाहिए। जैसे गणेश जी की 4 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई भी भगवान एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। माना भगवान आप खूब रखो लेकिन एक ही रखो, 4 ना रखो। तो फ्रेंड्स, अगर हम पूरे घर में जाले लगे हैं, इससे भी शनिदेव, घर में पूरे घर में जाले लगे हैं तो इससे भी दरिद्रता आती है। हमने सब जगह सफाई कर ली है लेकिन मंदिर में जाले लगे हैं जो हमें दिखे नहीं, लैट्रिन में जाले लगे हैं, पलंग के नीचे जाले लगे हैं जो कि हमको दिखते नहीं हैं, इससे भी दरिद्रता आती। कहने का मतलब है आंखें खोल के चारों तरफ आप निगाह डालें और साफ कराएं। अगर आप बीमार हैं, नहीं कर सकते हैं, किसी का सहारा लें। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में 100 रुपये देकर उसको कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर।
जरूर कराएं। मुँह बस कोई भी कबाड़ आप अपने घर में ना रखें, दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें, फटे पुराने कपड़े दे दें, क्यों इकट्ठे करके रखे हैं। सब तो पहन नहीं लेंगे, जो फटे पुराने कपड़े तो हम पहन नहीं लेंगे, बेकार हो गए, उनको यूज नहीं, उसको दे दें, घर में इकट्ठे ना करें। नहीं तो लास्ट समय ये शरीर बहुत परेशानी देगा, बोलेगा ये अंदर वाला, चलत प्राण काया ऐसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं जाना मेरे संग चलेगी, याई के कारण काया मल मल धोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। गांव घर और खेत भी छोड़ा, छोड़ी पुतन की जोड़ी, छोड़ चला निर्मोही। ये शरीर बड़ा निर्मोही है, जिससे आप प्यार करते हो, घर की सफाई नहीं करते हो, सजावट नहीं करते, केवल अपने में क्रीम पाउडर और ब्यूटी पार्लर जाना, टीवी देखना, 24 घंटे मोबाइल देखना, ज़रूरत के काम ना करना, इससे भी दरिद्रता आती है। नज़रअंदाज मत करिए किसी भी चीज़ को। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो किसी का सहारा लें। फ्रेंड्स, इनमें से आपको अगर एक भी बात सही नज़र आई हो, आपको लगा हो ये सही है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। मेरे पास वो तजुर्बा है जो आप कभी सोच नहीं सकते। जितनी उनकी उम्र है उतने दिन आपको धरती पे आए नहीं हुआ है, इसलिए सबसे हरिओम करिए। और के लिए अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही नए वीडियो के साथ।